आज हम सभी 21वीं सदी में जी रहे हैं और अक्सर लोग एआई का इस्तेमाल करते हैं और इसी को देखते हुए कहीं ना कहीं भारत में ये एआई समिट किया गया था। इसमें गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने भी पार्टिसिपेट किया और अपना एग्जीबिशन में स्टॉल लगाया। जब स्टॉल लगाया तो साहब वहां पर एक डॉग रोबोट को भी वहां पर लगाया गया। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए वहां की जो प्रोफेसर है नेहा सिंह, वो ये बोलती हैं कि भाई हमारी यूनिवर्सिटी जो है 350 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करती इसी प्रकार के इन्वेंशन के लिए, इसी प्रकार के कार्यक्रम के लिए और बच्चों को कहीं ना कहीं आज हाईटेक बना रहे। बहुत अच्छी बात है, मगर आज के एआई के जमाने में लोग जैसे ही कोई चीज देखते हैं तो उसको रिसर्च करते हैं और देखते हैं, उसके तह तक जाते हैं क्या वाकई में गलगोटिया यूनिवर्सिटी इतनी अच्छी है कि उसने ये सब कार्य किया है। हालांकि मीडिया ने उनको उस तरीके से सवाल नहीं पूछा जिससे वो घिर जाती। वो ये कहने लगी कि मैं जो कहना चाह रही थी मीडिया उसे समझ नहीं पाया, उसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया। किसी के सामान को अपना कह देना और ये कह देना कि हमने बनाया है और उसके बाद जब उसकी सच्चाई सामने आती है तो आप पलट जाते हैं कि नहीं नहीं मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। उसके बाद फिर क्या था, एग्जीबिशन से उनको 9-2-11 करवा दिया गया। ऐसी झूठी भ्रामक खबरें और कहीं ना कहीं ये मैडम मुझे रिलेटिया लगी। कहेंगे क्यों? क्योंकि गलगोटिया यूनिवर्सिटी में आप देखेंगे जिस प्रकार से कार्यक्रम होते हैं, कम कपड़ों में नाचती हुई बालाएं और लड़के, और अभी वैलेंटाइन डे पर तो भैया चुंबन चल रहा था। मैंने सोचा कि बजरंग दल वाले वहां क्यों नहीं पहुंचे गलगोटिया यूनिवर्सिटी, फिर पता चला शुभांकर भैया भी अपने वहीं के प्रोडक्ट हैं। अरे दादा, फिर क्या ही कहने। और मैडम को भी रील बनाने का बेहद शौक होगा, बहुत प्रचारित हो गई मैडम। आप क्या कहते हैं? वो हम आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कहाँ थोड़ी सी चूक हुई है। सर, योर 6 कैन बी माई 9। मैं जो कहना चाहती हूँ शायद मैं बहुत अच्छे से कह नहीं पाई, समय के अभाव के कारण या आसपास के बज और शोर के कारण, और आप जो समझना चाहते हैं शायद आपने उसमें पूरा धैर्य नहीं दिया उसको ठीक तरह से समझने का। गलगोटिया यूनिवर्सिटी एक बहुत रिस्पॉन्सिबल शिक्षण संस्थान है। हमारी क्यूएस रैंकिंग्स अगर आप देखेंगे तो वो सिर्फ क्वालिटी एजुकेशन पे नहीं, हमारी लेगेसी और वैल्यू सिस्टम पे भी है। तो हम एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है, हम बहुत रिस्पॉन्सिबल इंस्टीट्यूशन है। हमने ये कभी क्लेम नहीं किया कि हमने कुछ मैन्युफैक्चर किया है जो हमने नहीं किया। 1 सेकेंड, लेट मी कंप्लीट जी। तो डेवलपमेंट का मतलब किसी चीज को डिजाइन और मैन्युफैक्चर करना नहीं होता है। मैंने ये भी कहा था कि हमारे पास सेंटर ऑफ एक्सीलेंसेज है जिनके साथ स्टूडेंट्स इस पे काम करके कुछ और डेवलप कर रहे हैं। आई एम नॉट अ फैकल्टी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आई एम अ फैकल्टी ऑफ कम्युनिकेशन इन द स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, बट आई एम वेरी रिस्पॉन्सिबल इन माई चॉइस ऑफ वर्ड्स एंड व्हाट आई इंटेंट टू से एंड आई स्टिल स्टैंड बाय इट। हम आज भी you are putting words into my mouth. Yes, but you are. सरकार से क्या खाली करने के लिए बोला गया? आप एक बार में एक ही सवाल का मैं जवाब बोलूंगी। बात उन्होंने क्या इसमें बोला? सरकार की तरफ से खाली करने के लिए बोला गया क्या? देखिए सरकार की तरफ से क्या कहा गया है ये आपको सुनाई में आया है। मैं ये जानती हूँ कि हम यही हैं, आपके सारे सवालों का जवाब फेस कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, आपके सारे सवाल फेस कर रहे हैं। एंड एज अ यूनिवर्सिटी वी आर स्टैंडिंग टॉल। हमारे शुभांकर मिश्रा इज अ गलगोटिया एलुमनाई, ठीक है। गलगोटिया ने देश को बहुत सारे अच्छे रिसोर्सेज दिए हैं, जगह जगह पर वो अपना योगदान दे रहे हैं और गलगोटिया यूनिवर्सिटी एक बहुत रिस्पॉन्सिबल एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है। इट इज अ लेगेसी सर। आप ऐसे यूनिवर्सिटी को जो टार्निश, उसकी इमेज को टार्निश करने के लिए जो शब्दों का प्रयोग करें, मेरी रिक्वेस्ट है कि थोड़े रिस्पॉन्सिबली हम अपने शब्दों का चयन करें, क्योंकि एक छोटी इररिस्पॉन्सिबल हरकत से बहुत इंटरनेट हैज बीन टेकन टू स्टॉर्म बाय ऑल द रॉन्ग रीजंस। ये तो रिपोर्ट हो चुकी है ना कि चीन के प्रोडक्ट को चाइना ने क्लेम किया कि हमारा। हमने कभी क्लेम ही नहीं किया कि हमारा है, इंडियन है, गलगोटियन है, हमने नहीं कहा सर। उसकी ब्रांडिंग अभी भी उस पे है। वो रोबो कहाँ है? वो रोबो जिस काम के लिए आया था वहां चला गया, बच्चों के पढ़ने के लिए, बच्चों की रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए आया था, वहां चला गया। हमारा सेंटर, हमारा कैंपस वो बच्चों के लैब में चला गया, जो जिस काम के लिए आया था वो यहाँ 2-3 प्रोजेक्शन के लिए था, प्रोजेक्शन हो गया। क्या आप पूरी कंट्रोवर्सी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? सर, कंट्रोवर्सी के लिए किसी एक इंसान को आप कैसे रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं? किसी का कहा हुआ ठीक तरह से समझा नहीं गया, किसी का वापस समझाया हुआ को ठीक तरह से डिकोड नहीं किया गया, सब एक पे एक उसको बढ़ाते गए। इट हैज बिकम अ ग्रेप वाइन। इसके लिए कोई एक इंसान कभी जिम्मेदार हो ही नहीं सकता। आई ओनली टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नॉट बीइंग एबल टू आर्टिकुलेट थिंग्स इनफ व्हिच आई इंटेंडेड टू, but not that I claimed something on behalf of my university or my country. I am a very responsible professional and a very responsible citizen.
वो रोबोट हमने किसी फॉरेन ब्रांड से वी बॉट इट ताकि हम यूनिवर्सिटी में उसको एज एन एजुकेशनल प्रोटोटाइप स्टूडेंट्स को इंट्रोड्यूस करवा पाएँ और ताकि हम उसके बारे में काफ़ी चीज़ें सीखें। हम जैसे कि वो कैसे काम करता है, कैसे सेंसर्स उसके काम करते हैं, कैसे ऑब्स्टैकल्स को अवॉइड करता है, उसमें कोडिंग को हम कैसे इन्फ्यूज़ करके उसके साथ हम ऑपरेट कर सकते हैं, उसकी मैकेनिक्स कैसे वर्क करती है, मतलब मैकेनिकल और उसकी एआई जो एक साथ है वो कैसे कोलैबोरेट करके दे वर्क टुगेदर एज अ सिंगल प्रोटोटाइप। वो सारी चीज़ें ताकि हम सीख पाते, जैसे कि सिर्फ और सिर्फ ये वाला रोबोट नहीं, और भी काफ़ी रोबोट्स हैं हमारी यूनिवर्सिटीज़ में, ड्रोन्स भी हैं, काफ़ी सारे सिस्टम्स हैं जिससे हम पढ़ते हैं, सीखते हैं ताकि वी कैन ऑल्सो बिल्ड समथिंग इन फ्यूचर। अभी दिल्ली एआई जो समिट में लगाया गया है रोबोट, हाँ जी, उसके बारे में क्या जानते हैं और कब आया था ये? जो दिल्ली एआई समिट में आया है रोबोट, वो आया था करीब 1-1.5 महीने पहले। हमने इसको तभी देखा था यूनिवर्सिटी में, और वो हमारे ऐसे फ्रीली यूनिवर्सिटी में काफ़ी बारी ऐसे घूमता था, स्टूडेंट से इंटरेक्ट होता था, और भी वो डांस करता था एंड ऑल एवरीथिंग, तो ऐसी चीज़ें करता था। हमने कभी क्लेम ही नहीं किया कि हमारा है इंडियन है, गलगोटियन है। एंड वेलकम टू द पवेलियन। Okay, now I wanted to ask you, we see all this new technology happening here. We see this. This is Orion. You need to meet Orion, and this has been developed by the Center of Excellence at the Galgotias University. हमने कभी क्लेम ही नहीं किया कि हमारा है इंडियन है, गलगोटियन है। हमने नहीं कहा सर, उसकी ब्रांडिंग अभी भी उस पे है। हमने कभी क्लेम ही नहीं किया कि हमारा है इंडियन है, गलगोटियन है। एंड वेलकम टू द पवेलियन। Okay, now I wanted to ask you, we see all this new technology happening here. We see this. This is Orion. You need to meet Orion, and this has been developed by the Center of Excellence at the Galgotias University. वो रोबो जिस काम के लिए आया था वहाँ चला गया, बच्चों के पढ़ने के लिए, बच्चों की रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए आया था, वहाँ चला गया। हमारा सेंटर, हमारा कैंपस, वो बच्चों के लैब में चला गया, जो जिस काम के लिए वो आया था। वो यहाँ 2 दिन प्रोजेक्शन के लिए था, प्रोजेक्शन हो गया। क्या आपको ये और एक और रीजन है उसका कि आप बच्चों के काम पे भी फोकस करें। ये क्या जगह खाली करने जा रहे हैं आप? क्योंकि सर, मैं फिर कह चुकी हूँ, गलगोटियाज यूनिवर्सिटी इज अ मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर। हमने चाइना के या किसी भी कंट्री के किसी भी तरह के प्रोडक्ट को अपना नहीं बताया। गलगोटिया की वजह से देश का नाम बहुत रोशन हुआ है। वो रोबो जिस काम के लिए आया था वहाँ चला गया। कि आपने चाइना का प्रोडक्ट अपना बता करके डिस्प्ले कर दिया, यहाँ पर क्या कहना है आपका? ये कहा गया है सर, पर ये हमारी तरफ से नहीं कहा गया है। ठीक है, हमने चाइना के या किसी भी कंट्री के किसी भी तरह के प्रोडक्ट को अपना नहीं बताया। हमने बस ये बताया कि हम हमारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में क्या काम करते हैं, हम हमारा एआई इन्वेस्टमेंट्स कहाँ कहाँ और कैसे कैसे करते हैं, हमारे पास क्या सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस है, हम क्या प्रोक्योर करते हैं, हम बच्चों को किस तरह की टेक्नोलॉजी से इंट्रोड्यूस करवाते हैं, कैसी विसिनिटी में उनको लगते हैं, क्या एक्सपोजर देते हैं। वही कल कहा गया, शायद ठीक तरह से कहा नहीं गया, शायद ठीक तरह से समझा नहीं गया, जो आज मैं ठीक तरह से वापस उसको समझाना चाहती हूँ। आई अपोलोजाइज अगेन इफ इट हैज नॉट कम अक्रॉस इन द वे इट शुड हैव कम अक्रॉस, एंड आई ऑल्सो हम्बली रिक्वेस्ट एवरीवन टू ऑल्सो फोकस ऑन व्हाट द यूनिवर्सिटी हैज बीन डूइंग फॉर द स्टूडेंट्स। लेकिन जो मिनिस्ट्री की तरफ से ये कहा गया, हमने बात की जब उन्होंने कहा कि एक तो इनको गलगोटिया को हमने कहा है कि स्पेस खाली करने के लिए, क्योंकि इनकी वजह से देश का नाम खराब हुआ है। ये मिनिस्ट्री गलगोटिया की वजह से देश का नाम बहुत रोशन हुआ है सर। मैं पहले भी कह चुकी हूँ, आप आइए हमारी यूनिवर्सिटी, हमने देश को पैरालंपियंस दिए हैं। सुनने में आया है कि बहुत रईसजादे के बच्चे जो हैं वो गलगोटिया यूनिवर्सिटी जाते हैं। अब देखिए, शुभांकर भाई आज न्यूज चैनल में काम कर रहे हैं, खुद का उनका पॉडकास्ट भी करते हैं और एनडीटीवी में भी है। लेकिन जो माहौल है वहां का, जिस प्रकार से मंच पर थिरकती हुई लड़कियां कम कपड़ों में दिखती हैं, सोचने पर मजबूर कर देता है कि इतना पैसा लोग किस बात के लिए खर्च करते हैं। इस बात के लिए कि नग्नता के साथ प्रदर्शन हो, इस बात के लिए कि वहां की प्रोफेसर आकर झूठ फैलाए, इस बात के लिए कि सरेआम मतलब कॉलेज कैंपस यूनिवर्सिटी में बच्चे बच्चियां एक दूसरे को किस कर रहे हैं। ऐसे यूनिवर्सिटी पर ताला लगना चाहिए। और मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, अश्विनी वैष्णव जी, ऐसी ब्लंडर मिस्टेक करने वाली प्रोफेसर उस यूनिवर्सिटी सभी लोगों के ऊपर कार्रवाई करें, क्योंकि भारत की छवि खराब की है इन्होंने। जी।